मैं हूँ सुजीत सर। और जानते हैं आप, आज मैं पढ़ाई से हटकर जीवन में काम देने वाले चीज़ों को लाया हूँ, जो आपको जीवन में जितना कदम आगे बढ़ाइएगा उतना ज़रूरत इसका बढ़ता जाएगा। देखिए कैसे बढ़ेगा। आज हम बहुत आप समझिए कि आप अब तक जितना पढ़े हैं उसका संपूर्ण निचोड़ हम आपको देंगे। हम अपने जीवन का संपूर्ण निचोड़ एक जगह हम आपको कलेक्ट करके अनुभव बस 5 मिनट के अंदर में दे देंगे। ठीक है, तो बाबू आप पढ़िए, क्योंकि बाद में आपके माँ बाप भी आपसे केवल ये पूछेंगे कि बेटा जो हमने इन्वेस्ट किया उसका रिजल्ट क्या आप दे रहे हैं। रिजल्ट का मतलब है, अगर 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको रिजल्ट के रूप में ये चाहिए कि आपने कितना % मार्क्स लाया है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ये उम्मीद है कि आप कितनी की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद है, तो ये जो उम्मीद है इस पर अगर खरा नहीं उतरते हैं तो समझिए कि आप कितना अच्छा होने के बावजूद भी आप समाज में प्रतिष्ठित पूर्वक नहीं रह सकते हैं। तो आज हम जो लाए हैं वो ये है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई क्यों जरूरी है। मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, केवल देश का नौकर बनने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित नागरिक बनने के लिए होना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, एकदम डंडे की चोट पर कह रहा हूं। मैं खुद भी मेरे को खुद भी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं अपने जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को ठोक कर ये बात कहता हूं कि पढ़ाई का मकसद केवल नौकरी पाना नहीं है। पढ़ाई का मतलब यह है कि अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत करना, और आपके जीवन से 2-4 लोग जरूर प्रभावित हो। किस दिशा में? सकारात्मक दिशा में। नकारात्मक ये नहीं कि आपको देखकर कोई दूसरे को गाली देने लगे, आपको देखकर आपके व्यवहार जैसा लोग बड़े से अच्छा बिहेव करे, छोटा से अच्छा प्यार करे। तो पढ़ाई का मतलब मेनली यही है। लोग यहाँ क्या है, देखिए एक चीज़ और हम बता देते हैं। पढ़ाई का महत्व, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, और पढ़ाई का महत्व यहाँ बिहार में केवल नौकरी है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं उसका विरोधी हूँ ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मेरे फैमिली भी चाहते हैं कि हमको नौकरी हो, लेकिन मैं दृढ़ निश्चय किया हूँ कि नौकरी नहीं करूँगा तो कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही रोड पर ही ज़िंदगी बिता दूंगा। ये मेरा अपना परसेप्शन है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जब कभी अच्छे शहर में जाइएगा, दिल्ली में जाइए, चेन्नई में जाइए, कोलकाता में जाइए, तो वहाँ आपको एहसास होगा, वहाँ ये एहसास होगा कि नौकरी, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। वहाँ जो लोग अपने जीवन को एक अच्छे जगह ले गए हैं वो एक सरकारी नौकरी वाले से भी अच्छा जीवन जीते हैं, और सरकारी नौकरी वाले भी उससे इज्जत से भाव देखते हैं। यहाँ बिहार में क्या है, नौकरी का रेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ दहेज है, दहेज प्रथा हटे। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक किसान को अगर तिलक 20 लाख रुपया मिलने लगे तो हर लड़का केवल किसान बनना चाहेगा। लड़का नौकरी के पीछे इसलिए भाग जा रहा है क्योंकि समाज का प्रतिष्ठा केवल उस नौकरी को दे रहा है, दहेज केवल उस नौकरी को दे रहा है। आप सोचिए कितना दुख का बात है कि एक लड़का जॉब में है, मेरा खुद दोस्त भी जॉब में है, उसको 20-20 लाख तिलक मिल रहा है। बताइए कितना शर्म की बात है। 20 लाख रुपया तिलक, इसका मतलब वो भिखमंगा है। मेरा दोस्त है लेकिन वो भिखमंगा है, उस 20 लाख से वो बिक गया है। मेरा मानना तो ये है कि 20 लाख से खरीद लिया तो आज के बाद वह लड़का का जितना वेतन मिलेगा उसके ससुराल वाले का हक है उस पर, ये मेरा मानना है। बाकी आपको मैं इन चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई का मकसद
केवल नौकरी पाना नहीं है। मैं बार बार ये बात जिक्र करूँगा और करता रहूँगा, चाहे मेरा जीवन रोड पर ही व्यतीत क्यों ना हो जाए। मेरा पढ़ाई का मकसद ये है कि समाज में एक अच्छे प्रतिष्ठित से जिए, हमारे विचार से 2-4 लोग प्रभावित हो जाए, हमसे कुछ 2-4 लोग अच्छे बन जाए, ये मेरा सकारात्मक पहल है। लेकिन मैं इस बात पर जा रहा हूँ। और देखिए, एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा कि जीवन में जितने ठोकरें लगेगी उतने आपको जो है जीवन की सफलता बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता दे रहे हैं। एक आदमी अगर सीधा चल रहा है तो आराम से, उसको न दिक्कत हो रहा है न कुछ हो रहा है, और सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन कोई आदमी अगर ऊपर से नीचे गिरा है तो इसका मतलब नीचे गिरा है, इसका मतलब नीचे से ऊपर भी उठेगा। तो जितना ही तेजी से वो नीचे गिरा है, इसका मतलब उतना ही तेजी से, इसका मतलब यह है कि इसको यहाँ तक पहुँचने में धीरे 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 यहाँ तक आया है। लेकिन यह जितना नीचे से गिरा है, इस बहुत जल्दी स्पीड में यहाँ पहुँच जाएगा, यानी इस वाले व्यक्ति से पहले पहुँच जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये जीवन में मेरा एकदम ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ है, और मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो सीधा सीधा मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसलिए लड़का को तो खास कर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि लड़की को कुछ नहीं है, ओकरा सुंदर सुंदर चेहरा रहेगा ना तो बढ़िया लड़का मिलिए जाएगा। बल्कि तुम अपना झकते रहना, क्या करेगा, बैलगाड़ी की तरह खींचता रहेगा जीवन को। क्योंकि अब माँ बाप को तो तुम छोड़ नहीं सकता है, इतना बड़ा नालायक तो हम देखे नहीं है जो माँ बाप को छोड़ देगा, क्योंकि उसको भरण पोषण के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। लड़की के बारे में मत सोचो, उसका चिकना रहेगा फेस तो उसका अच्छे से शादी हो जाएगा, वो अच्छा लड़का कमाएगा। मतलब सीधा बात समझिए, हम टीचर हैं तो हमारी बीवी जो है होगी वो पत्ता भी बाहर रही होगी ना तो उसको लोग मास्टर नहीं कहेगी, क्योंकि हम मास्टर हैं। सीधा बात समझिए, सीधा उसको क्या कहेगा, मतलब उसको, हमको टीचर बनने के लिए ये 10 साल संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके हमको सुजीत सर कह रहा है। लेकिन उसको मैडम कहने के लिए केवल एक दिन सिंदूरदान हम करेंगे और वो हम मैडम बन जाएगी। ये बात हम कह रहे हैं। उसी तरह आपको भी हम कह रहे हैं कि कोई भी लड़की की बात हम करें, उसका एक दिन में हो सकता है शादी हो गया उसी अनुरूप। इसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है, मैं ये सकारात्मक की बात कर रहा हूँ। इसका गलत इफेक्ट, मैं अगर क्रिमिनल होता या कोई क्रिमिनल है, अगर धोखे से एक अच्छी लड़की की शादी होगी तो वो लड़की भी उसी तरह की हो जाएगी, उसका जीवन उसी तरह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कहना, और लड़कों को हम इसलिए आगाह कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्यार मोहब्बत वाला चीज़ सब है ना बउआ, ये सब जीवन भर काम नहीं देता है। काहे इतना पगलाए रे, शादी तुम्हारा भी होगा रे बैल, शादी तुम्हारा भी होगा, तुम काहे इतना पागल हुए हो। जिस चीज़ के लिए तुम परेशान हो ना, उस चीज़ से तुम भागोगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, वो इतना भर भर के आएगा, केवल तुमको सफलता मिलना जरूरी है। केवल सफलता की बात हम कर रहे हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि जब संघर्ष में होते हैं तो जो लोग इग्नोर कर देते हैं ना, सफलता के बाद वही लोग बहुत मिलने के लिए तरस जाते हैं। क्या हम बताएं, कहानी तो बहुत सारे हैं बताने के लिए, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, इसलिए जहाँ तक होगा मैं आपको ये बात। देखिए, अभी मैं चलता हूँ एक चीज़ और पर, एग्ज़ाम पर। तो अभी जो कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों के, तो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, तो बच्चा क्या किया है पता है आपको, पूरे साल भर घुमा है। हो सकता है कुछ लड़का चाय दुकान पर सिगरेट का भी चुस्की लिया हो, लेकिन वो उसको अभी ऐसे भूत सवार है जो खाली खोजता है कि साला VVI के नहीं मिलेगा। उसको खाली ये कह दीजिए VVI तुरंत खरीद लेगा, चाहे कितना पैसा लगे, उसे कोई बहस नहीं है। बस वो तो लड़का इस जुगाड़ में भी है कि बोर्ड मॉडल वाला क्वेश्चन, बोर्ड में जो क्वेश्चन छपाइल वहाँ रखल है वो के ना जुगाड़ लगेगा। मतलब पूरा ताकत इसके लिए लगा दिया है, पढ़ने के लिए ताकत नहीं लगाएगा। क्योंकि पढ़ाई जो है वो सीरियली रूप से, क्योंकि हमने देखा है कि जो जल्दी उठता है वो जल्दी गिरता भी है। जो धीरे 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 उठने में समय लगता है ना, वो बहुत दिनों तक कामयाब रहता है। याद रखिए, अगर कभी किसी का बनने का मौका मिले जीवन में, किसी की बात भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका खंभा बने रहिएगा। जैसे हम खड़े हैं किस पर, पैर पर, तो इसको अगर खंभा मान लिया जाए तो जीवन में कुछ बनने का मौका मिले
तो खंभा बनने का कोशिश कीजिए कि टूट जाएगा, गिर जाएगा तो पूरा धाराशाही हो करिए कि हाँ कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि पढ़ाई जीवन में ज़रूरी है, लेकिन केवल नौकरी के लिए नहीं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि लड़की भी पढ़िए, लड़की की तरफ की बात भी मैं कर रहा हूँ कि लड़की को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए। आपको पीछा वैसा ही लड़का कर रहा है जो आवारा है, सीधा बात समझिए। अच्छा लड़का को टाइम कहाँ है जो तुम्हारे पीछे देगा? उसको अपने काम से फुर्सत नहीं, कहला तोरा पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा? उसको टाइम ही नहीं है कि आपके पीछे जाएगा। और जो आपके पीछे जा रहा है, जो आप पर टाइम खराब कर रहा है, वो समझिए उसका ज़िंदगी में टाइम नहीं। आगे उसको समझिए कि ज़िंदगी व्यतीत, क्योंकि आप सीधा बात समझिए ना कि ये 2 साल जो मेहनत करेगा जो लड़का या लड़की, वो अग्रिम 60 साल तक बैठ के खाएगा। और जो 2 साल लड़की के तुम्हारे पीछे भागा है, लड़की के पीछे भागा है, वह अग्रिम 60 साल तक उसको क्या करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा कि क्या ढोना पड़ेगा, वो तो उसी का किस्मत जानता है। मज़ा तो तब आ जाता है ना जब एक ही बेंच का पढ़ा हुआ लड़का एक बाज़ार में सेब बेचता है और उसी का साथी उसी बेंच पर पढ़ा हुआ कार का शीशा खोलते हुए उतर कर पूछता है कि सेब कैसे देता है, और दोनों की जान पहचान हो जाए तो क्या मज़ा आता है। तब उसको एहसास होता है कि बेंच वही था, बस जीवन में हमारा तजुर्बा अलग अलग हो गया, क्योंकि उसके अनुरूप वो मेहनत नहीं किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उसको अब अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और अभी वक्त है, आप पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने मम्मी को कहिए तो पढ़ने के लिए, कुछ भी दीजिएगा तो नहीं पढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना जिम्मेदारी है। आपको भरण पोषण का जिम्मेदारी है, आपके पापा को केयर करना जिम्मेदारी है, आपके दादा को केयर करने की जिम्मेदारी है, आपकी दादी को केयर, क्योंकि इतने। और ये मत भूलिए कल आप भी उस पोजीशन पर जाएंगे। इसीलिए अभी जो वक्त है ये हम भी समझा रहे हैं, आपकी मम्मी भी समझा रही होगा, पापा भी। बाबू, एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि जब भी तुम गलत करना तो एक बात ज़रूर अपने मम्मी पापा को सोच लेना कि कोई तुम्हारे लिए उम्मीद का किरण जो है वो घर से देख रहा है कि एक दिन मेरा बेटा या बेटी बहुत आगे जाएगा। लेकिन पता नहीं तुम क्या करें, नालायक वाला काम करता होगा तो उसका भी आंसू रोएगा 2 वर्ष के लिए, और 60 साल का तेरा भी आंसू बहेगा। बाकी ओके बाय। और कुछ हम क्या कहें।